ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के मौत के बाद हमारे प्रधानमंत्री उनकी मौत पर ना तो शोक जता पा रहे हैं और ना ही इस घटना की निंदा कर पा रहे हैं और बिल्कुल शांत हो चुके हैं। लेकिन उनका प्रचार तंत्र, उनके सड़े हुए अंधभक्त जो खुद 5 किलो राशन पर जिंदा है लेकिन उधार लेकर सड़कों पर मिठाई बांट रहे हैं। अरे सड़क छाप अंधभक्तों, देशद्रोहियों, धरती के बोझ, कुछ करने से पहले ना थोड़ा स्टडी कर लिया करो, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो। ईरान हमेशा भारत का दोस्त रहा है कई दशकों से। ईरान ने भारत का हर मंच पर साथ दिया है, ना कि पाकिस्तान का। जिस पाकिस्तान को तुम गाली देते हो ना पानी पी पी के, उस पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ईरान रहा और भारत के साथ रहा। कश्मीर मामलों में भी ईरान ने हमेशा भारत को वोट किया है, ना कि पाकिस्तान को। एनर्जी सेक्टर में ईरान ने भारत को मजबूत किया। ये मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, चाबहार, वो ईरान के साथ अगर नहीं होता ना तो ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी नहीं बनता, इतराने से नहीं होता। और आज उस ईरान का जो हमेशा से भारत का मित्र रहा है, मोदी जी जब भी ईरान गए उनका दिल खोल के स्वागत किया। उस ईरान के जो सुप्रीम लीडर की मौत हो गई और उसे हमने ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया। और सिर्फ लावारिस नहीं छोड़ा, सड़क पर उतरकर बेशर्मी से मिठाई बांटकर हमने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि हम भारतीयों के सिर में भेजा नहीं, गोबर भरा है। अरे अंधभक्तों, तुम्हारे खानदान का कोई आदमी तुम्हारे गांव से बाहर नहीं निकला होगा, लेकिन हमारे देश के हजारों लोग इजराइल में आज फंसे पड़े हैं। लाखों लोग खाड़ी के देश में फंसे पड़े हैं। अरे उनके लिए तो थोड़ी सिंपैथी रखो। अचानक 1-2 दिन युद्ध विराम हो जाएगा और वो वापिस आ जाएंगे, तब मत बोलना वो और रुकवा दिए पापा। तुम्हारे पापा की सड़क छाप और अनपढ़ विदेश नीति का नतीजा अब क्या होगा पता है तुमको? ईरान में अब युद्ध चल रहा है, वहां से तेल अब महंगा मिलेगा और रशिया से हम तेल ले नहीं सकते सस्ते में, क्योंकि ट्रंप ने बंबू करके रखा है तुम्हारे पापा के में। अब अमेरिका जिस दाम पे, जिस रेट पे तेल हमको देगा ना, उस रेट पे हमको लेना पड़ेगा, तुमको डलवाना पड़ेगा। अब बोलना पेट्रोल चाहे 500 का हो या 5000 का हो, हम वोट तो हमारे पापा को ही देंगे। तुम चाहे आईटी सेल में जितना भी हल्ला मचा दो कि कैसा सुप्रीम लीडर है, पहले ही हमले में मर गया। अरे वो 86 साल का बुजुर्ग था, कोई सुरक्षित जगह जा सकता था, बंकर में छुप सकता था, अपनी जान बचा सकता था, लेकिन हंसते हंसते उसने शहादत दे दी। तुम्हारे फर्जी ग्लोबल लीडर की तरह नहीं कि महिला एमपी अटैक कर लेगी इसलिए संसद ही नहीं जाते, भाग जाते हैं देश छोड़ के, संसद नहीं जाते। अब बताओ कौन है असली मर्द, कौन है असली लीडर? आजाद भारत के इतिहास में इतना निर्बल, इतना कमजोर, इतना वन साइडेड प्रधानमंत्री जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता ही नहीं, आज तक हमें भारत में कभी नहीं मिला। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आज देश के लोग बोलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध चाहे अमेरिका में ट्रंप हो, चाहे इजराइल में नेतन्याहू हो या भारत में मोदी जी हो, इन सब के तार कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल में बहुत गहरे जुड़े हैं और ये सभी अपने अपने देश में ध्यान भटकाने के लिए आज ईरान को टारगेट करके युद्ध की स्थिति बनाकर पूरा का पूरा खबर का नजरिया और लोगों का नजरिया बदलने के लिए ये किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।